ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 17/4/2023 के अनमोल महावाक्य है। मीठे बच्चे, माया के वश हो ईश्वरीय मत के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं कराएंगे। प्रश्न है, माया भी बाबा की मददगार है? माया भी बाबा की मददगार है कैसे? उत्तर है, जब देखती है कोई श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, बाबा का कहना नहीं मानते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो वह कच्चा खा जाती है, थप्पड़ मार देती है। सयाना वह है जो शिव बाबा की याद से माया को परख कर उसके वशीभूत न हो। अभी तो सबको पता चला है माया क्या चीज़ है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने यह महिमा किसकी सुनी? परमपिता परमात्मा की। बच्चे जानते हैं ऐसे बाप को याद करके उनसे अब स्वर्ग का वर्षा लेना है। बाबा का फरमान है, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। कौन सा फरमान है? निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा रूप में, देह के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में बच्चा समझो। यही मंजिल है। बाबा का निवास स्थान तो मधुबन है ही। अब बाबा से वर्षा कैसे मिले? जितना जो शिव बाबा को याद करते हैं उतना उनके पाप कटते जाते हैं, और जो बाबा के वर्षे को याद करते हैं उनके खाते में खजाना भी जमा होता जाता है। फायदा देखो क्या है, पाप कटते हैं और खाता भी जमा, खजाना भी जमा होता है। यह एक किस्म का व्यापार है जो बाबा सिखाते हैं। ऐसे बाप को निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया पत्थर मारती है। माया भी कोई कम नहीं है। भल कोई कितना भी कहे मैं बच्चा हूँ, भल स्थूल व सूक्ष्म सर्विस भी करता रहे, लेकिन बाबा से योग लगाना नहीं जानते तो उसे सपूत बच्चा नहीं कहेंगे। बाबा तो कभी भी किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं या कभी और दृष्टि से भी नहीं देखते हैं, परंतु चलन ऐसे देखते हैं तो समझते हैं यह आसुरी मत का है। माया एक ही गुस्से से एकदम खत्म कर देती है, फिर कितना विघ्न डालते हैं। उनका जितना बड़ा पाप बनता है उतना अज्ञानी मनुष्य का नहीं। बाप का बन करके बाप के कार्य में विघ्न डालना ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अज्ञानी का इतना पाप नहीं होगा जितना ज्ञानी का शुरू हो जाता है। कई नजदीक रहते हुए जरा भी पहचानते नहीं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है जो सुनते हुए जैसे कि सुनते नहीं। भगवान का भी नहीं सुनते। भगवान आए हैं तो बाबा क्या करेगा? आजकल मनुष्यों के ऊपर कितना भी आशीर्वाद करो, प्यार करो, परंतु बैठे बैठे अपने को भस्मासुर बना देते हैं। हाँ, भस्मासुर क्या करता है? अपने सर के ऊपर खुद हाथ रखता है। उसको ये वरदान था कि जिसको भी ये हाथ लगाएगा भस्म हो जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि खुद के पैरों पर वो कुल्हाड़ी मार देते हैं। फिर तो ईश्वरीय मत से स्वर्ग का मालिक बनते हो, कोई स्वर्ग जाने के बदले कामचिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। बाबा बच्चों को कितना युक्ति से उठाते, परंतु माया ऐसे है जो ऐसा वार करती है जो निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। यज्ञ की या अपने भाई बहनों की निंदा करते रहते हैं। जो सयाने बच्चे हैं वो तो एक कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। बाबा की पहली पहली आज्ञा है, बच्चे मुझ पार्लों की बात को याद करो तो तुम्हारे अंदर सुधार हो। चेंज कब आएगा अपने अंदर? जब हम बाबा को याद करेंगे। जो बाबा से योग नहीं लगाते, श्रीमत पर नहीं चलते, तो माया बेटी उन्हें खा लेती है। आज बाबा माया पर प्यार जता रहे हैं, माया बेटी बोल रहे हैं। माया को बेटी कहते हैं क्योंकि वो मदद करती है, बाबा को
मदद करती है। बाबा तो परमधाम से आए हैं बच्चों को पढ़ाकर नर से नारायण बनाने, फिर भी ऐसे बाप के नाफरमान बरदार बन जाते हैं। उनका नहीं सुनते माना नाफरमान बरदार, आज्ञाकारी नहीं है। बाहर निकलने से ही माया का थप्पड़ लग जाता है, फिर तरस पड़ता है। कहाँ कहाँ बिचारी कन्याएं माताओं पर फिर बंधन आ जाते हैं। काम का हल्का नशा भी हुआ तो गिर पड़ते हैं। अब राम पर कितने अत्याचार होने लगते, कितनी बिचारी बांध हो जाती है। इतने सबका पाप उन पर पड़ता है जो यज्ञ में विघ्न डालते हैं। बड़ी कड़ी सजा खाते हैं, बात मत पूछो। माया जानती है कल्प पहले वाले कौन कौन है जिन्होंने मुझे जीत बाबा की तरफ लिया है, बाबा की साइड में आए हैं और बाबा को पक्का जान लिया है। वह भी बहुत सयानी है। माया भी बाबा कहते हैं बहुत ही सयानी है, माना समझदार है। देखती है यह बाबा की अवज्ञा करते हैं तो उसका ताला ही बंद कर देती है। बाबा जानते हैं यागला है, कन्याएं भारत का कल्याण करती हैं। बाप को माताओं का बहुत फुरना रहता है, तो बच्चों को भी माताओं का फुरना होना चाहिए। हाँ, माताओं के बारे में बाबा कहते हैं मेरी बेटियां मेरा नाम वाला करेंगी, माना माताओं का फुरना मन चिंता भी होती है, माताओं की संभाल करनी है, उनकी रक्षा करनी है। तो भाइयों को भी बाबा ने डायरेक्शन दिया कि माताओं को आगे रखो, उनको संभालो, अपना अहंकार नहीं रहना चाहिए। बहनों को इतना समझ में नहीं आता है, माताओं को नहीं आता है, मैं बाहर सब कुछ जानता हूँ, तो भाई लोग क्या करते हैं अहंकार दिखाने लगते हैं। बाबा खुद कहते हैं वंदे मातरम, स्वयं भगवान ने माताओं को वंदन किया हुआ है, उनकी रक्षा करी है, तो हम भाइयों को भी करनी पड़ेगी, बड़ी संभाल करनी है। कोई ऐसी डरती चलन नहीं चलनी है। अपने आप से पूछना है तो हम कोई उल्टा धंधा तो नहीं करते। बाबा कहते हैं तुम बाप से वर्षा लो, तुम देवता बनने आए हो, धर्म की स्थापना में अनेक विघ्न तो पड़ने ही हैं। क्राइस्ट के समय में भी ऐसे कई निकले जिन्होंने निंदा आदि की, जीसस को बहुत बहुत परेशान किया। आसुरी संप्रदाय ने उनको मार डाला, पहचाना नहीं, कैसे खतरनाक मारा है। ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? एक किला एक कांटा भी कहीं लोग चुभ जाता है तो कितना दर्द करता है। और पूरे शरीर पर, पूरे बदन पर क्रॉस पर चढ़ा करके उनको किले ठोक दिए और मार डाला। तो बहुत तमो प्रधान है, आसुरी है। अब उनके कितने चर्चा आदि बनते हैं, परंतु इससे फायदा कुछ नहीं। माया के बन तमो प्रधान बन जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ मिलता कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन और ही दुखी तमो प्रधान होते जाते हैं। समझो गुरु नानक के पास जाते हैं, उनसे क्या मिलेगा? वह सिर्फ कहते हैं तुमको पवित्र बनना चाहिए, परंतु अपवित्र ही रहते हैं। सिर्फ उनका भजन गाते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं। सब देखो, अब देखो सब कब्र दाखिल हो गए हैं, ज्ञान का जरा भी पता नहीं। क्रोध भी बहुत कड़ा है, जिससे अपने को भस्मासुर बना देते, फिर जमा होने के बदले घाटा हो जाता है। हम तो व्यापारी है, तो हमें दिन रात ही कदम कदम पर देखना है हमारा फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। आते हैं यहाँ तकदीर बनाने के लिए, कहते हैं बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आया हूँ। अच्छा, तो बाबा को पूरा याद करना पड़ेगा, उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। नहीं चलेंगे तो जैसे का वैसा ही बन जाएंगे, फिर कलब कलब गिरते ही रहेंगे, फिर कभी उठ नहीं सकेंगे। अभी पुरुषार्थ किया तो ऊंच बढ़ सकते हैं। बाबा कितना समझाते, बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है, उनसे स्वर्ग की राजाई का वर्षा लो। अगर यहाँ आकर फिर चले जाए तो सब कहेंगे शायद ईश्वर यहाँ नहीं है। जो ऐसे छोड़ करके निकलते हैं, संशय बुद्धि बन पड़ते हैं, उन सबका पाप इस पर चढ़ जाता है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत पर चलने से तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है।
वह बाप धर्मराज है। धर्मराज देखते हैं क्या क्या पाप करते, मेरी ग्लानि करते, बड़े कायदे हैं, परंतु बच्चे समझते नहीं, हाथ उठाते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनको वरेंगे, और काम ऐसे करते हैं जो बात ही मत पूछो। आगे चल करके यह किला ऐसा बन जाएगा जो यहाँ कोई भी पतित नहीं आ सकेगा। अभी तो माया बहुतों को नाक से पकड़ लेती है। वह निराकार बाप इन आँखों का लोन ले आए हैं, आँखों का लोन ले ब्रह्मा बाबा के आए हैं। देखते हैं यह फर्स्ट क्लास बच्चा है या ये काटा है। बाबा समझाते हैं, बच्चे तुमको तो स्वर्ग का मालिक बनना चाहिए, तुम ऐसा पुरुषार्थ क्यों नहीं करते? बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, माया पर जीत पहनाने आते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, कुछ सजाओं से भी डरो ना। इतनी भी बेपरवाह जिंदगी नहीं, केयरलेस जिसको कहते हैं कि सजा से भी नहीं डरे। डर होना चाहिए। श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो, अपने पर रहम करो। माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे, माया के वश कुछ भी करेंगे तो भूत बन जाएंगे। भवानी माता कहा जाता है, कोई तो भवानी का वारिस बन जाते हैं, कोई भूत का वारिस बन जाता है। कहा भवानी देवी और कहा भूत। तुम सब भवानी माताएं हो ना? बोलो सभी माताएं। भवानी माताएं हैं जो सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। जब कोई माल खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं दुकानदार? अभी पहले आप भवानी हैं, पहले आए हो, इस हिसाब से आप ले लो। वफादार बच्चों पर माता पिता की आशीर्वाद रहती है, वफादार नहीं तो शांति से जाकर कहाँ भी दूर रहो। बाबा कहते हैं यदि आपको मेरे पास रहना है तो वफादार होकर के रहना है, नहीं रहना है तो दूर जाकर के कहीं पर भी बैठ जाओ, मुझे या मेरे यज्ञ को तकलीफ मत पहुंचाओ। रात्रि का क्लास आया हुआ है 17/6/68 का। मीठे मीठे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो समझते हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा से सुनते हैं। जब अपने सेंटर पर जाते हैं तो सामने बाप दादा नहीं बैठते हैं, कहाँ कहाँ गोप भी मुरली चलाते हैं, भाई भी। गीता पाठशाला में तो बहुत सारे भाई ही गीता पाठशाला चलाते हैं। मुरली तो सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकता है। ब्राह्मण यहाँ बैठी तो है। बाबा पूछते हैं कोई मुरली पढ़कर फिर मुरली का सार सुनाता है? कोई मुरली पढ़कर सुनाते हैं। जो मुरली हाथ में उठाकर सुनाते वो हाथ उठाओ। मुरली हाथ में नहीं उठाकर फिर मुरली ऐसे सुनाते हैं वो हाथ उठाओ। मुरली हाथ में होनी ही चाहिए। पढ़े हुए हैं फिर सार बैठ सुनाते, कोई मुरली पढ़कर सुनाते, नंबरवार तो है, महारथी, घोड़ेसवार और प्यादे। सभी तो एक्यूरेट नहीं पढ़ते, कोई तो पढ़ते भी रहते, एडिशन का रहस्य भी सुनाते रहते, रसीले नमूने। सभी ऐसे नहीं समझा सकते। यहाँ तो बाप बैठे हैं, बाप बच्चों को कहते हैं कोई बात में बच्चे संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही सब कुछ सुनाते हैं। उन स्कूलों में अनेक पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग पढ़ाते, यहाँ तो एक ही पढ़ाते, एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें प्रश्न पूछने का रहता नहीं। सुबह को यहाँ बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ, अमृत मिले। ऐसे नहीं सिर्फ तुमको याद करता हूँ, सारे बेहद के बच्चे मुझे याद रहते हैं। तुमको इस याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। अंगुली तुम किसमें देते हो? पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना होता है। तो बाप सभी बच्चों पर नज़र रखते हैं। हमारे ऊपर किसकी नज़र है? कहते हैं ना हम आप CCTV की निगरानी में हैं। हम यहाँ क्या कहते हैं? आप भगवान की निगरानी में हैं। कौन देख रहा है आपको? भगवान। जिनका योग होगा। अब बाबा अभी बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चों को भी याद किया जाता है, वह भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। अच्छी रीति याद करते हैं, वह थोड़े हैं। मददगार बच्चे भी मुझे चाहिए। खुदाई खिदमतगार बनना है। निश्चय बुद्धि से याद करेंगे ना। तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनने की, पवित्र बनने की पहली सब्जेक्ट है खुदाई खिदमतगार। अच्छा, गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाबा के साथ।
बाप को बुलाते हैं पति पावन आओ। अब वो अकेला क्या करेगा, खिदमतगार चाहिए ना। बाबा कहते बच्चों के बिना मैं कुछ नहीं और मेरे बिना भी बच्चे कुछ भी नहीं है। हमें लगता है कि भगवान हमें मदद करे और हम ना करें तो, इसलिए बाबा कहते हैं कि मददगार बच्चे मुझे चाहिए। तुम जानते हो विश्व को शांत बनाकर उस पर राज्य करेंगे, ऐसी बुद्धि होगी तब नशा चढ़ा हुआ होगा। तुम बच्चों को भारत को हेविन बनाना है। तुम जानते हो बाबा की श्रीमत से हम अपने योग बल से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहिए, इसमें कोई स्थूल बात नहीं, यह है रूहानी। बच्चे समझते हर कल्प बाद इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनना है। यह भी समझते हैं शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कब कैसे बिल्कुल लोग नहीं जानते हैं। गीता में भी आटे में लून है, नमक जैसे। हाँ, गीता में सब कुछ झूठ ही झूठ। बाबा आकर के सत्य बताते हैं। भारत का योग बल तो नामी ग्रामी है। बाबा कहते हैं हठयोग राजयोग सिखला न सके। जो हठयोगी है, सन्यासी है, वो राजयोग नहीं सिखला सकते हैं। परंतु आजकल तो झूठ बहुत है ना, सच के आगे इमिटेशन बहुत होती है, इसलिए सच को कोई मुश्किल ही जान सकते हैं। ये तो बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते। बाबा कहते कल्प कल्प ऐसे ही होता है। अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन गए। प्राचीन ऋषि मुनि ही नहीं जानते तो औरों के पास कहाँ से आएगा ये ज्ञान। गीता के ज्ञान को ही नहीं जानते। यह दादा भी बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत गीता आदि पढ़ी हुई है, अभी समझ मिली है। जानते हो दुनिया तमो प्रधान है, बिल्कुल समझ। भारत तो समझदार था, भारत पर ही सारा खेल है। दूसरे धर्म कब आते हैं ये भी बच्चे समझते हैं। मूलवतः सूक्ष्मतम को भी तुम बच्चे समझ गए हो, सिर्फ तुम ब्राह्मण ही यह नॉलेज पाते हो। देवताओं को यह दरकार ही नहीं है। तुमको सारे विश्व की अब नॉलेज है। तुम पहले क्षुद्र वर्ण के थे, ब्रह्मा कुमार बने तो यह नॉलेज देते हैं, जिससे तुम्हारी रीति डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। बाबा आकर ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनाइस्टी स्थापन करते हैं। वह फिर इस संगम पर स्थापन करते हैं। धर्म और धर्म वाले पद से डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते, उनको गुरु नहीं कहा जाता। बाबा ही आकर धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि हमारे सिर पर फुरना है कि हमें शिव बाबा को याद करना है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पुरुषार्थ कर धंधा आदि भी करते रहे और याद भी करते रहे हेल्दी बनने के लिए। बाप कमाई बड़ी जोर से कराते हैं। हम बच्चों से कमाई भी बड़ी जोर से कराते हैं। इसमें सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्मा जा रही है, प्रैक्टिस कराई जाती है। खाते हो तो क्या बाप को याद नहीं कर सकते? भोजन करते समय बाबा को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करती हो, बुद्धि हो बाबा की याद में रहे। किचड़ा तो निकालना ही है किसी भी हालत में। बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ भर कर्म करो। है बहुत सहज, समझ गए। 84 का चक्र पूरा हुआ, अब राजयोग सिखाने आए हैं। ये वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी इस समय रिपीट होती है, कल्प पहले जैसे रिपीट हो रही है। रिपीटेशन का राज भी बाप समझाते, कहते भी है वर्ड रिपीट, वन गॉड एंड वन रिलीजन, वहाँ ही शांति होगी। वह है अद्वैत राज्य। द्वैत माना आसुरी रावण राज्य, वह है देवता, यह है दैत्य। आसुरी राज्य और दैवी राज्य का भारत पर ही खेल है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। फिर बाबा आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाते। हम सो देवता थे, फिर कला कम होती है। हम सो शूद्र डिनाइस्टी में आए। बाबा पढ़ाते ऐसे जैसे टीचर लोग पढ़ाते हैं और स्टूडेंट सुनते हैं। अच्छे स्टूडेंट पूरा पूरा पढ़ाई पर ध्यान देंगे, मिस नहीं करेंगे, पढ़ाई मिस नहीं करेंगे। ये पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में अपसेंट नहीं होना चाहिए। बाबा गुए गुए बातें सुनाते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा का आज्ञाकारी वफादार बनकर आशीर्वाद लेने के पात्र बनना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। कभी कोई उल्टी चलन चलकर अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। भस्मासुर नहीं बनना है। धर्मराज की सजाओं का डर रखना है। वरदान, दिल में एक दिलाराम बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भव। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगी वहाँ दिमाग भी चलेगा। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति और संकल्प शक्ति सब बाप को दे दी, मन वाणी कर्म से बाप के हो गए, तो और कोई भी संकल्प किसी भी प्रकार की आकर्षण आने की मार्जिन नहीं। स्वप्न भी इसी आधार पर आते हैं। जब सब कुछ तेरा कहा तो दूसरी आकर्षण आ नहीं सकती। सहज ही सर्व आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, बाबा से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो। बाबा से भी प्यार हो और ईश्वरीय परिवार से भी जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। तो ऐसे दिल में एक दिलाराम बाप को बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्व आकर्षण मूर्त भाई बहनों को ओम शांति।